गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया चैप्टर के साथ आए हैं परसेंटेज। हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे और इसमें भी जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे वहाँ से लेकर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक सबको हम लोग कवर करेंगे। आप अच्छे से तैयार हो जाएं और खूब बढ़िया से इसको देखें और प्रैक्टिस करें। तो आप थोड़ा पहला चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सारा वीडियो का लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि लेक्चर सुनने से ही आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है वो बैठेगा जा कर के, और तब जा कर के आप उसका सॉल्यूशन कर पाइएगा। नहीं तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन देखिएगा ये सब, तो वहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आप लेक्चर सुनिए, कंसेप्ट को समझिए और उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए उस लेवल का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसी लेवल का क्वेश्चन ही हमेशा पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। देखिए, बात यहाँ अगर परसेंटेज की करते हैं तो पहले हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है कि टोटल होता है 100, यानी अगर हम बोल सकते हैं कि परसेंट का मतलब जो है वो 100 है। अब जब 100 है तो मेन इसमें एक फ्रैक्शन होता है, मेन फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 100/100। अब इसके अलावा आपको यही केवल जानना है कि मेन जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो होते हैं 100/100। अब इसमें होता है कि लाभ होगा तो ऊपर वाला में जोड़ दिया जाएगा, लाभ यानी प्रॉफिट, और हानि होगा यानी लॉस होगा तो इसी ऊपर वाले में से घटा दिया जाएगा। जैसे 10% लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, या 10% बढ़ गया या 10% घट गया, यही चीज़ बोला जाता है। तो 10% लाभ का मतलब अगर 10 इसमें मैं जोड़ूंगा तो 110 बनेगा और कहलाएगा 110/100। 20 जोड़ूंगा तो 120/100, 30 जोड़ूंगा तो 130/100, 50 जोड़ूंगा तो 150/100। ये हम लाभ को कह सकते हैं, अधिक कह सकते हैं, वृद्धि कह सकते हैं, ये सारा वर्ड हम यूज कर सकते हैं इस फ्रैक्शन के लिए। फिर अगर इसी में कमी आया तो माइनस करेंगे, हानि हुआ माइनस करेंगे, यानी 10% कमी या हानि का फ्रैक्शन होगा, 10 इसमें से घटाएंगे तो 90 आएगा और 90/100 कहलाएगा। 50 कम रहेंगे तो 50/100, 20% कमी का मतलब 80/100, 30% कमी का मतलब 70/100। तो ये जो होता है ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। अब इसमें आप कोई भी क्वेश्चन अब आराम से आप बना सकते हैं। कुछ फार्मूला वगैरह होता है, लेकिन फार्मूला हम डायरेक्ट जब क्वेश्चन आएगा तो उसी जगह पर लिख करके और आपको हम बता देंगे। बस इतना ही जानिए, कुछ हल्का सा फ्रैक्शन बनाने और डायरेक्ट क्वेश्चन को समझते हैं वो कहता क्या है, उसके अनुसार हम यहाँ से काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि इसको पहले बड़ा करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अब आपको पूरा साफ साफ दिखाई देगा। क्वेश्चन पहला कहता है कि 25% कितना होगा। देखिए, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो जगह, एक बार 1997 में और एक बार 2009 में यही चीज़ को पूछ दिया। तो प्रीवियस ईयर देखिए बनाने से फ़ायदा यही होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप बनाए हैं वही चीज़ आपको एग्जाम में मिल जाता है। 80 से 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रह गया है कि वो क्वेश्चन को सेट कर सकें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारे पेपर बन जाते हैं। तो 90% आप कहिए कि क्वेश्चन रिपीट हैं जो आपको प्रीवियस ईयर से ही काम आएंगे, और 10% क्वेश्चन शायद बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, पहला चीज़ उसने कहा कि 25%, तो हमने यहाँ परसेंट लिखने सीखा है। परसेंट कैसे लिखते हैं, हमने बोला कि 1% का मतलब होता है 1% का मतलब होता है 1/100, 10% का मतलब होता है 10/100, 20% का मतलब 20/100, 50% का मतलब 50/100। तो ये सब चीज़ होता है जो कि आपको पहले से जानना चाहिए, और ये एक बेसिक चीज़ है कि 10% मतलब 10/100, 20% का मतलब 20/100। तो 25% का मतलब होगा 25/100। का माने ऑफ माने गुना, का मतलब गुना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर 25%, और फिर 25% का मतलब हमें मालूम है कि 25/100 इसको बोला जाता है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 × 25 हो जाएगा 625।
और नीचे में 2 और 2 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। अब आपको पता है कि जब आप इसमें डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो डिवाइड करने के बाद आपको राइट से, दाहिना से इसमें कुछ पॉइंट्स बैठाने होते हैं। जितने जीरो होंगे उतने के बाद पॉइंट। तो देखिए 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 अंक 3 ही है, लेकिन फिर भी आपको 4 अंक के बाद लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 गो जीरो हैं। तो आप एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिएगा। जैसे आप लिख सकते हैं 0.0625, ये हमारा आंसर हुआ। यानी 4 अंक के बाद 4 जीरो था, 4 अंक के बाद लगता, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है और ये हुआ हमारा सीधा आंसर। तो ये देखिएगा, ये था क्वेश्चन का लेवल। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या है। देखिएगा एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एसएससी सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन। तो आपको छोटा बेसिक से बेसिक चीज़ इसलिए जानना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूरे 25 क्वेश्चन होंगे, कहीं 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें सभी लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ऐसे ही ऐसे रहेंगे, छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है। तो वो तो कम से कम आपको टोटल डायरेक्ट मिल जाए। तो इसलिए याद रखिएगा कि बेसिक को भी सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप जब इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका ये सब नंबर आराम से बढ़ जाएगा और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। तो जो बेसिक लेवल के हैं वो तो कम से कम ठीक से कंप्लीट हो जाए और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। देखिए 300 का माने गुना, बस इसमें एक ही चीज़ जानना है कि का मतलब गुना यानी मल्टीप्लाई होता है और परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है। बस ये क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि 300 का, तो ये है 300, 300 का मतलब होता है गुना, गुना माने मल्टीप्लाई। 25%, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100। फिर से का बोल रहा है, फिर से का कह रहा है, तो का मतलब फिर से गुना हो जाएगा। और अब कह रहा है कि 20%, तो 20% का मतलब 20/100। का मतलब गुना और परसेंट मतलब नीचे 100। देखिए पहले से काट लीजिए, 20 से काटिएगा तो ये वाला 5 बार में कटेगा, डबल जीरो ये कैंसिल हो गया, 5 से काटिएगा तो 5 बार में, और 5 तिया 15 जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर होगा 15। यानी हम कह सकते हैं कि 300 का 25% का 20% जो है वो 15 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट का देखिए सीबीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट का। और कुछ स्टूडेंट ये मत समझ जाइएगा कि इतना पीछे है इसलिए इस लेवल का क्वेश्चन बनते थे, ऐसा नहीं है जी। हर जगह पर हर समय में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपको। कुछ क्वेश्चन होंगे जो बेसिक ग्रेड के होंगे, जो कि ये सब बेसिक ग्रेड का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो लेवल के होंगे, एकदम हाई लेवल के। जैसे आपको 25 में 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत हाई लेवल के होंगे, तो वो भी हम लोग देखेंगे एक तरफ से। जैसे जैसे आता जाएगा वो सब के सब हम लोग देखते चलेंगे। तो सारा चीज़ को आपको देखना जरूरी है। व्हाट के जगह पर मैं एक्स मान लेता हूँ, व्हाट के जगह पर एक्स मान लेता हूँ। तो व्हाट के जगह पर अगर x मैंने मान लिया तो ये हुआ x। का मतलब होता है गुना का। ये देखिए 11.5% है, तो 11 दूनी 22 और 1 23/2 इसको आप लिख सकते हैं। और यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है और आपको मालूम है कि परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है। जब भी परसेंट लगा हुआ रहेगा उसको हम नीचे 100 ही कहेंगे। और ये वाला है 46, इसको जब हम काटेंगे तो ये 2 बार में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, 2 दूना के 4, 400 रुपया। और ये हुआ हमारा आंसर, 400 रुपये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। का मतलब गुना बराबर, देखिए ऊपर ऊपर काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना होता है, वहाँ से तिरछा तिरछी हमने गुना कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 kg का 10% बराबर व्हाट kg का 40%। यानी ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, फिर से देखिए, ये देखिए 2 जगह क्वेश्चन, यही चीज़ को देखिए, सीबीआई में भी और एलआईसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 30 kg का 10% बराबर
कितने केजी का 40% आपस में बराबर होंगे, यानी 30 केजी का 10% और कुछ केजी का 40% आपस में बराबर होंगे, तो वह कितना केजी है जो उसका 40% और 30 केजी का 10% आपस में बराबर होंगे। का मतलब गुना आपको मालूम है। अब यहाँ पर कह रहा है तो यहाँ 30 केजी का, तो 30 केजी का मतलब गुना 10%, परसेंट का मतलब नीचे 100 बराबर व्हाट केजी का था, मान लेते हैं x केजी का। x केजी का मतलब गुना 40%, 40% का मतलब 40 बटा में 100। तो देखिए 100 से 100 ये कैंसिल, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अब इसको पूरा 4 से जब हम काटेंगे, 30 केजी का 10%, ठीक है, x का 40%, डबल 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। अब जब मैं इसको 4 से काटूंगा तो 7.5 बार में कटेगा, 7.5 टाइम्स कटेगा। अच्छा, ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको जब आप काटिएगा तो ये कटेगा 7.5 बार में। तो आप कह सकते हैं कि 7.5 केजी का 40% और 30 केजी का 10% आपस में बराबर होंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए 30 केजी का 10% कितना हुआ, 3 केजी। अब हमें यहाँ बताना है कि 7.5 केजी का 40%। ये देख लीजिए, इस पॉइंट के बदले एक 0, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 तिया 25 चौका 4 से 4 कट के देखिए प्रूव्ड हो गया ये। यानी आप कह सकते हैं कि 30 केजी का 10% और 7.5 केजी का 40%, दोनों 3 ही केजी है। तो यही चीज़ हमसे पूछा गया था कि कितने का जो ये परसेंट है वो आपस में बराबर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का कितना परसेंट होगा। यानी अब यहाँ पर आपको परसेंटेज का वैल्यू बताना पड़ेगा। आप पहले कोशिश किया कीजिए कि कोई भी जब वीडियो आप देखते हैं ना, तो उसको आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसको आप रोका कीजिए, पॉज कीजिए और आप सॉल्व कीजिए। और सॉल्व अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो भी दोनों कंडीशन में आप इस चीज़ को देख लिया कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि 23 केजी का 350 का मतलब होता है गुना 36%, 36%, परसेंट मतलब 100 पता है, प्लस 1120 का 45% बराबर ये सब दिया हुआ है। इस जगह पे तो नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं, इसको नीचे बना लेते हैं। देखिए 2350 का 36%, 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% का 36% प्लस 1120 का माने गुना 1120 का 45%, परसेंट का मतलब नीचे 100 बराबर 3000 का माने गुना x%, और ये आपस में बराबर होंगे। यानी आपका क्वेश्चन का कहना है कि 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का कितना परसेंट, यानी कितना परसेंट करेंगे कि इनके बराबर आ जाएगा। तो पहले आप काट लीजिए जो कट सकता है, 0 से 0 खत्म,
5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 और इसको काटिएगा तो 5 चौका 20, 5 सते 35, 2 से काटिएगा तो ये वाला हुआ आपका 18 बार में। अब यहाँ से करिए 0 से ये 0 ख़त्म, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 2 से काटिएगा तो 56, 112 हो जाएगा, यानी ये वाला 56 बार में। और यहाँ से ये डबल 0 ख़त्म। अब यहाँ 30x केवल बचा, तो ये देखिएगा ये 47 है, ये 18, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, गुना करना होगा और उसके बाद फिर आपको जोड़ना पड़ेगा। और ये वाला प्लस ये अभी भी यहाँ पर ये जोड़ने के बाद कटेगा। जैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 56 के 6 18 सते 126, तो 126 के 6, 18 चौके 72, 72 और 12 84। चलिए ठीक है, 126 ठीक है, और 18 चौक 72, 72 इतना। और प्लस में इसमें आपको जोड़ना है, सॉरी मल्टीप्लाई पहले 9 से और इसमें 56 में, तो 9 छक 54 के 4 और 9 पचे 45, 45 और 5 45 और 5 50। बराबर में आपको करना है 30x। और अब ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब यहाँ से कटेगा भी, तो 6 4 आपका आ जाएगा 10 और 4 और 1 5, ठीक है, और 8 5 13, 1350 बराबर में आ गया आपका 30x। 0 से 0 ख़त्म, 3 से काटिएगा तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15, यानी आंसर आया हमारा 45%। तो ये कुछ सॉल्यूशन था जो कि आपको कर लेना था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है। इसको भी थोड़ा सा इरेज कर लें ताकि बनाने में आसानी हो। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये है हमारे पास, यहाँ पर कहता है, इसको थोड़ा ऊपर ही रख लेते हैं। देखिए कहता है कि वाट प्लस 280 का 55% बराबर 272 का 5/8, ये सब आपस में बराबर है। यानी यहाँ पर हम क्या वैल्यू ऐसा रखें, यहाँ पर हम ऐसा क्या वैल्यू रखें कि ये सब मिल करके इसके बराबर हो जाए। तो ये वाला है हमारे पास x, हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो पोर्शन है वो x है। अब x प्लस 280 का मतलब होता है गुना 55%, 55 बटा में 100 बराबर कहता है कि 272 का मतलब गुना 5/8 आपस में बराबर है। 8 से काट लीजिए, 8 तरीके 24 और 8 चौका 32। यहाँ देखिएगा ये 0 से 0 ख़त्म, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 11 पच्चे 55, 2 से काटिएगा तो ये वाला आया 14 बार में। अब आप देखेंगे कि ये वाला x है, ये वाला बिना x का है, ये बिना x का है, तो ये एक तरफ रहते हैं, x वाले एक तरफ होते हैं और बिना x वाले एक तरफ। तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 चौका 20 हो जाएगा, और 5 दिया 15 और 2 17। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 11 चौके 44, प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 11 चौके 44, 11 कम 11 और 4 15, ये आया 154। अब चूंकि ये प्लस था इधर भेजेंगे तो माइनस ही होगा, तो 170 में से 154 अगर आप हटाते हैं तो आपका आता है, यानी 6 इधर 60, यानी 16। सही है ना? ठीक तो लग रहा है। 280 का 55%, यहाँ 272 का इतना, तो 5 चौका 20 और 5 दिया 15 और 2 17, ठीक है। 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 4 15, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 170 में से 154 को हम यहाँ से घटाएंगे तो आंसर हमारा आएगा 16, यानी 16। अब आप इसको प्रूफ भी करके देख सकते हैं, बराबर 16, और ये हुआ हमारा आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/8 ये तो ठीक ही है। व्हाट प्लस 280 का 55%, 0 से 0, 5 से 11 5 55 और 5 दूनी 10, 2 से काट दिए 14 बार में, ये तो बिल्कुल ठीक है। 270 का 8 तरीके 24, 8 चौका 32, हाँ सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आपके छोटा मोटा एग्जाम में देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। कितना परसेंट है, क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा निकालने को आता है। तो कहता है कि 3% कितने प्रतिशत है 5% का, यानी 3% जो है कितना परसेंट है 5% का। तो देखिए इसको बनाने का बहुत सही है, वो फार्मूला वगैरह भी आ जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे ही काम चल जाए तो बेहतर है कि फार्मूला से बचे। तो यहाँ पर देखिए 3% का 3% जो है कितना परसेंट है 5% का अलग का मतलब आप पहले ही सीख चुके हैं कि का मतलब गुना यानी मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3% जो है वो 5% का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई। कितना परसेंट है 3%, कितना परसेंट है 5% का, यानी उल्टा कहेंगे कि 5% का कितना परसेंट 3% है, तो 5% का मतलब गुना कितना परसेंट है। तो मान लेते हैं कि वह x% रहा होगा, मान लेते हैं कि वह x% रहा होगा। तो x% यानी 3% जो है 5% का 5% का परसेंटेज रहने दीजिए इसको, 5% का कितना परसेंट है, मान लेते हैं x% है। तो देखिए इसका परसेंट से परसेंट ये वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 5 से काटेंगे तो 20 25 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई x का वैल्यू 60 यानी 60% है। और आपको मालूम है कि सारा चीज़ परसेंट में ही है। तो आपको ये जानना है कि जिसके साथ का लगा वहीं गुना करें। कितना परसेंट बोलेगा ना तो आप x% मान लें, और परसेंट का मतलब आपको मालूम है कि 1/100, तो वहाँ से बड़ा आसानी से बन जाता है। जैसे देखिए 3% जो है 5% का कितना परसेंट है, तो 5% तो लिखा, का माने गुना कितना परसेंट यानी x%। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से काटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू 60% यानी 60% है, 60% है। अब जब आप इसको बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ऐसे ही ओरली बन जाएगा ये सब। आगे क्वेश्चन देखिए LIC में पूछा हुआ है, कहता है कि a का 8% बराबर b का 4% है, तो a का 20% क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर a का 8%, तो a का माने गुना होता है 8%, परसेंट मतलब नीचे 100 होता है, बराबर b का माने गुना होता है और b का 4%, परसेंट का मतलब नीचे 100, 00 00, 4 से काटिए इसको, 4 से 2 बार में। अब आपका यहाँ पर क्या है ना कि ये वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किस टाइप का होता है। तो a और b एक तरफ जाते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं यानी हम 1 कह सकते हैं। तो b को आप इधर लाइएगा तो ये बराबर में है, इधर आएगा तो भागा में यानी डिवीज़न में जाएगा, क्योंकि ये गुना में है अभी। तो आप लिखेंगे कि a/b, तो आपका यहाँ कुछ नहीं यानी 1, ये भी गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा। अब जो जिसके सामने होता है वो उसका वैल्यू हो जाता है, जो जिसके सामने होता है वो उसका वैल्यू हो जाता है। तो हमारे पास जो b का वैल्यू आया वो 2 आया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तो a का 20% क्या होगा। तो a का जो 20% यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए इसी रूप में है। तो a का 20% क्या होगा, यानी a का जो 20% है वो b का 10%, या फिर इस टाइप से कह रहा है b का 80%, यानी a का जो 20% है वो क्या होगा। तो a का जो 20% है, तो यहाँ पर जब हम इसमें रखेंगे कि a का जो 20% है, a का माने गुना 20%, काटेंगे तो यहाँ 1/5 आएगा। अब यहाँ पर आपसे जो कह रहा है वो ये देखिएगा, यहाँ पर है तो a का 20% व्हाट, a का 20% क्या होगा। तो a का 20% जो है, फिर यहाँ ऑप्शन जो आपको दिया जा रहा है वो b के रूप में है, यानी ये बताया जाए कि b का वो कितना परसेंट आ रहा है। a का जो 20% है वो b का कितना परसेंट रहेगा, b का कितना परसेंट रहेगा। तो a का जो 20% है वो आप कह सकते हैं कि a का जो 20% है वो यहाँ पर 1/5 है। तो a का 20% अगर 1/5 है
तो बी के रूप में जब हम इसको आंसर देने चलेंगे तो यहाँ पर ए का 20%, तो बी का कितना परसेंट है, या फिर अगर ये रेशियो जो निकाले हैं यहीं से आप देख सकते हैं कि ए का अगर 1 है रेशियो तो बी का 2 रेशियो है। यानी ये कह सकते हैं कि बी दुगना है और ए आधा है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए का जो 20% होगा, ए का 20%, तो ए का जो 20%, तो ए का जो वैल्यू है वो 1 है, और 1 का जो है वो 20% जब आप निकालेंगे तो 20/100 यानी 20% आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 20% लिखेंगे वो बी के रूप में यहाँ पर आने लगेगा। कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है जी। ओफो, इरेज हो गया यहाँ से। अच्छा चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, 12 कम है, तो वो संख्या क्या है? तो वो संख्या क्या है? यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या है? तो देखिए 4 चीज़ का मतलब एक ही जैसे होते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए आपको कि कितना कम है, कितना अधिक है, कितना वृद्धि है, या इन दोनों में अंतर कितना है, तो सब का मतलब दो संख्याओं के बीच में माइनस करना होता है। कमी, वृद्धि, अधिक, अंतर, इन चारों का मतलब दो संख्याओं के बीच में सिर्फ माइनस करना होता है। तो माइनस करना अगर यहाँ पर होता है तो यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो याद रखिएगा कि किसके बारे में कह रहा है 12 कम। यह देखिएगा सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 12 कम है, तो यानी किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से, यानी कम, ये देखिएगा 35 है, कम जो है 35 है तो वो पीछे ही लिखाएगा, क्योंकि कम पीछे लिखा जाता है और अधिक को आगे लिखा जाता है। तो किसी संख्या का 35%, तो किसी संख्या मान लेते हैं कि x का मतलब गुना, तो x का कह रहा है कि 50% जो है वो इसी संख्या के 35% से 12 अधिक है, से 12 अधिक है। मैंने कहा कि दो संख्याओं के बीच में सिर्फ माइनस करना होगा। जब भी आपको कमी कहे, वृद्धि कहे, अंतर कहे, अधिक कहे, तो उन दो संख्याओं में माइनस कर दीजिएगा। और याद रखिएगा कि जिसके बारे में बोल रहा है कम है उसको पीछे लिखना है, और जिसके बारे में बोलेगा कि वो अधिक है उसको अधिक लिखना है, और दो संख्याओं के बीच में सिर्फ माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक संख्या का 50%, एक संख्या के 35% से, यानी 12 अधिक है, और उल्टा कह सकते हैं कि 35% 50 से 12 कम है। जब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा 100। अब इससे जब भाग दीजिएगा तो एक बार में, यानी यहाँ पर सिर्फ आया 50x माइनस ये वाला आया, ये वाला आया आपका 35x बराबर में 12, 35x बराबर में 12। तो जब आप इसको हम सॉल्यूशन आगे करेंगे तो जब यहाँ से घटाएंगे तो 50 में से 35 जाएगा तो ये आएगा 15x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। तो ये हुआ 12 गुने 100। 5 से काटिएगा तो 5 दिया 15, और 5 से ये 20 बार में, 3 से काटिएगा तो 4 बार में, x का 20 चौका 80, ये हुआ हमारा सीधा आंसर। तो याद रखिएगा कि वो जो संख्या है वो 80 है।
तो हमसे जब भी कहा जाएगा कि कमी है, वृद्धि, अंतर, अधिक, दो संख्या फ्रैक्शन बनाएंगे और उन संख्याओं के बीच में सिर्फ माइनस कर देंगे, आंसर सीधा सीधी हमारा आ जाएगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमसे जो कह रहा है क्वेश्चन को, इसको अलग तरीके से भी सोच करके छोटा कर सकते हैं, शॉर्ट इसको हम बना सकते हैं। ये तो हुआ यहाँ पर बेसिक मेथड से। देखिए कहता है कि 50% और 25% अधिक, कमी, वृद्धि, अंतर हो, उन सब का मतलब मैं हमेशा समझूंगा कि माइनस ही होता है। तो एक बोल रहा है कि 50% और दूसरा कह रहा है कि 35%। कहता है कि इनमें जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 12 नंबर का है। तो हम कहेंगे कि यहाँ कितना है, तो यहाँ पर 15% है और 15% का वैल्यू दे रहा है कि 12 है। तो 15% का जो वैल्यू है वो 12 है। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, तो 1% का वैल्यू कहेंगे कि 12/15 है। तो 100% का वैल्यू बताइए, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। एक बार फिर से, अंतर जो है 15% का है 12 अंक है। तो 15% का वैल्यू 12, तो 1% का वैल्यू 12/15। तो 100% का वैल्यू उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 से काटेंगे तो 3 बार में, और ये वाला 20 बार में, और ये 4 बार में। अब आपका देखिएगा एक का वैल्यू आ गया टोटल 80, और ये हुआ हमारा सीधा सीधी आंसर। तो आप ऐसे भी आराम से बना सकते हैं और इसको ओरली सोच सकते हैं कि 15% का वैल्यू 12, तो 1% का 12/15, 100% का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं। इस चीज़ को आप पढ़ा कीजिए और खूब बढ़िया से घर पर प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे से बनाइए, सारा चीज़ सही हो जाएगा। फिर से वहीं से उसी जगह से क्वेश्चन है। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ, कहता कि एक संख्या अपने 15% से 42 अधिक है। कोई संख्या है जो 16%। कोई संख्या है जो अपने 16% से 42 अधिक है। 16% से 42 अधिक है। तो किसी भी संख्या का 16% से 42 अधिक है, तो आप इसको पहले आप ऐसे सोचिए, उसके बाद बाई ऑप्शन सोच लेंगे। पहले आप ये देखिएगा कि कोई संख्या है, तो मान लेते हैं कोई संख्या x है। तो कहता है कि एक संख्या अपने 16% से 16%, यानी एक इस संख्या का 16%, 16/100 42 अधिक है। 42 अधिक है का मतलब x तो है ये है, और प्लस में यहाँ पर 42, यानी ये 42 है, वहाँ पर 42 है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप एक काम करिए, रहने दीजिए इसको, ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो इसको देखिए। एक संख्या अपने x है और x का जो 16% है ना, वो कहता है कि इसी संख्या से 42 अधिक है। तो 42 जब अधिक है तो आपको मालूम है कि अधिक, कमी, वृद्धि, अंतर, इन चारों का मतलब सिर्फ मैंने माइनस बोला है, और वो भी दो संख्याओं के बीच में सिर्फ माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पर जो हमसे कहा जा रहा है कि 42 अधिक है, तो कौन 42 अधिक है? जो अधिक होगा उसको आगे रखिएगा और बाद वाले को पीछे करके माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, यानी यहाँ पर जो हमारे पास दिया जा रहा है वो संख्या अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वो केवल x है, और यही x अपने 16% से 42 अधिक है, 42। मैंने बोला कि दो संख्याओं के बीच में सिर्फ माइनस करना, चाहे वो कमी बोले, अधिक बोले, वृद्धि बोले, अंतर बोले, चारों में से कुछ भी बोलेगा, हम वही चीज़ सोच करके आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा माइनस है। तो अब जब आप इसको सॉल्यूशन करिएगा तो ये वाला देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर चला जाएगा, गुना यहाँ हो जाएगा। तो 100 और 100 में से यहाँ पर देखिएगा 16 है, तो 100 में से 16 जब आप घटाइएगा तो आपका आएगा 84। तो आपका आ जाएगा 84 x बटा में 100 बराबर में 42, यानी 42। 42 से जब आप काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटिएगा तो 50 बार में। आपका जो x का वैल्यू आया वो x का वैल्यू आ गया 50, और ये हुआ आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 50 यानी 2। तो याद रखेंगे कि कमी, वृद्धि, अधिक, अंतर सभी का मतलब यहाँ पर होता है दो संख्याओं के बीच में सिर्फ और सिर्फ माइनस कर देना। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो संख्या
बड़ी हो उसको पहले रखें और जो संख्या छोटी हो उसको बाद में रखने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो वह संख्या क्या है। अगर किसी संख्या का 35% 63 हो तो वह संख्या क्या है। तो 35% हम मान लेते हैं कि वो संख्या जो होगा हमारे पास वो x होगा। तो उस संख्या x का मतलब गुना होता है। किसी संख्या का 35% x का 35% यानी 35/100। x का 35% अगर वह 63 हो 63 हो तो वह संख्या क्या है। तो आप इसको किसी से भी काट लीजिए। 5 से काटिएगा तो 5 7 35, ये वाला 20 बार में 7 9 63। x का वैल्यू 9 दूनी 18 180, यानी वो जो संख्या है वो 180 है। वो संख्या जो है 180 है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कहता है। तो आप आराम से इस चीज़ को, वीडियो को देखिए 2 बार 4 बार 5 बार। जब आप इसको देखिएगा ना तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और सारा चीज़ आपका बहुत बढ़िया से बनता चला जाएगा, याद होता चला जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का तरीका है कि उसको 2 से 3 बार कम से कम बनाएं। उससे अधिक आप बना सकते हैं लेकिन 2 से 3 बार आपको कम से कम बनाना है। देखिए एसएससी ग्रेजुएशन लेवल 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहता है, देखिए कि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है। तो x का कितना परसेंट y है। यानी देखिएगा ये अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये धीरे धीरे अब हमारा लेवल ऊपर हो रहा है। आज चूँकि पहला परसेंटेज का वीडियो था इसलिए हम परसेंटेज के आज का जो वीडियो था हमारे पास इसलिए हम इसको कोशिश किए हैं। खत्म हो गया। ओह है ही, मुझे लगा कॉल आने से ये कट गया था और इसलिए इसको हम फिर से बना देते हैं। देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जा रहा है जी, उसके लिए यहाँ पर देखते हैं। ये नहीं कहता है, हाँ मैं ये बोल रहा था कि ये पहला वीडियो है इसलिए इसमें थोड़ा बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। धीरे धीरे ऊपर लेवल, जैसे दूसरा तीसरा वीडियो जब जाने लगेगा तो बहुत अच्छे लेवल का एसएससी बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन खैर पूछा हुआ है, लेकिन जो टफ पूछा जाता है वो सब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि x माइनस वाई का, तो ये है x माइनस वाई का मतलब गुना हमें मालूम है। x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई का 30% के बराबर है, यानी x प्लस वाई का 30% के बराबर है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये वाला 0, ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दें यानी गुना कर दें। तो ये वाला कीजिएगा तो ये होगा 5x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3y। x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ, तो ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 5 में से 3 घटाइएगा तो आएगा आपका 2x, और ये देखिए माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8y। अब आप इसको चाहें तो काट सकते हैं, तो ये 4 टाइम्स। अब आपको मालूम है कि x और y को एक तरफ रखा जाता है, तो ये x है, नीचे इधर आएगा तो y बन जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 4 है, 4 नीचे कुछ नहीं यानी 1 माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो 4 है और y का वैल्यू 1 है। तो अब आपसे जो पूछ रहा है उसको पहले समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कहा है कि x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है। अभी आपको तुरंत सिखाया गया है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको जब निकाला जाता है तो आप कितना परसेंट, जैसे x का, तो x का वैल्यू कितना है 4 है, तो x का मने गुना कितना परसेंट, मान लेते हैं x% बराबर y है, तो यहाँ पर 4 है, सॉरी y का वैल्यू 1 है। तो x का मने गुना x का कितना परसेंट, मान लेते हैं x% बराबर
y, तो y का वैल्यू कितना है 1 है। इसको करेंगे तो 25 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहाँ x का वैल्यू 25%, यानी हम कह सकते हैं कि सॉरी x यहाँ पर मान लिए हैं। x इसलिए मान लिए हैं क्योंकि हम लोग का आदत है x मानने का, x y का जो वैल्यू है वही, तो इस जगह पर आप a रहने दें। यानी आप कह सकते हैं कि x का, तो x 4 है, 4 का माने गुना कितना परसेंट, तो मान लेते हैं a%, मान लेते हैं a%, तो a% बराबर y है, y का वैल्यू 1 था। काटे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, y का वैल्यू a का वैल्यू 25 आया, यानी हम कह सकते हैं कि x का 25% जो वैल्यू है वो है हमारा y, x का 25% y है। और आप ऐसे भी देखेंगे तो ये 25% ही है, 25% करेंगे जैसे ही आपका ये 4 का 1 बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा इसमें से और छांटते हैं, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है लेकिन थोड़ा और जो लेवल का हो उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब इसमें 1400 का x%, ये सब तो आप आराम से बना लेंगे, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सब को सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए एग्ज़ाम में सब पूछा हुआ, IB CBI ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर इतना सिंपल लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 12% क्या होगा। यहाँ देखिए BSF और CPO दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक संख्या का 50% उसी संख्या का 35% से 39 अधिक है, 39 अधिक है तो उस संख्या का 115% क्या होगा। ये देखिएगा RBI ऑफिसर ग्रेड B में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, 39 अधिक है, कमी वृद्धि अंतर अधिक, सभी का मतलब दो संख्याओं के बीच में सिर्फ माइनस कर देना। 39 अधिक है तो उस संख्या का 115% क्या होगा। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि 50% और 35% इन दोनों में जो अंतर है वो 15% का है। तो हम कह सकते हैं कि 15% का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 39। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 39/15, और कहता है कि 115% बताइए, तो 115 का मतलब 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना 1% जब हम निकाल लिए तो किसी चीज़ का हम 115 कहे, 120 कहे, 150 कहे, कुछ भी कहे निकाल लेंगे। तो पहला चीज़ कि हमें मालूम है कि इस सब का मतलब माइनस करना होता है। तो 50% और 15% में जो कर माइनस किए तो 50 और 35 में तो 15% का वैल्यू 39, 1% का वैल्यू 39/15। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तो 115% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू निकाले तो 115 का परसेंट का 115 से गुना कर दिए, 5 से काटिए इसको, 5 दिया 15 और 5 से काटिएगा तो ये 23 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, ठीक है। इसको काटिएगा तो 13 बार में, तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, 26 और 3 29, 299, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। और देखते हैं यहाँ पर कहता है कि किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। उस संख्या का 120% कितना होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है तो उस संख्या के 120% क्या होगा। यानी अगर मैं किसी संख्या में, मान लेते हूँ संख्या x है, कहता है कि किसी संख्या में अगर आप 24 जोड़िएगा ना तो फिर कह रहा है कि उस संख्या के 20% के बराबर हो जाएगा। 20% उस संख्या का, संख्या x है और 20% का मतलब होता है 20/100, और ये कहता है कि ये बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा 5x प्लस 5 से जब आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 120, 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 2
12, यानी ये वाला आता है 120, ये आया 120। और यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास केवल x है, तो ये x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। 20% जोड़ने के बराबर है, 20% बोल रहा है, 20% के बराबर नहीं, 20% के जोड़ने के बराबर। तो उस संख्या कहता है कि कोई संख्या है तो x है, x में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो वो कहता है कि फिर इस संख्या में उसके 20% जोड़ने के, यानी इस संख्या का 20% जब हम जोड़ेंगे तो 24 जोड़ने के बराबर हो जाता है। ये देखिएगा ये 5 है। अब आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व जब आप कीजिएगा तो ये वाला देखिएगा, ये 5x यहाँ जाएगा, 5 और 1 6x आ जाएगा और 6x बटा में 5 हो जाएगा। तो हम अगला बार में लिखेंगे कि x + 24 यहाँ पर आ जाएगा 6x बटा में 5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 से, तो ये 5x और ये 120, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 5x + 120 बराबर 6x। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो 6 में से 5 गया तो x बचेगा और x बराबर 120 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 120। x का जो वैल्यू है 120 है। इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, वो ऑप्शन सी या डी करके होगा। चलिए ठीक है। तो आपसे ये सवाल बोला था कि किसी संख्या में अगर 24 जोड़ते हैं ना तो उसी संख्या का 20% जोड़ने के बराबर हो जाएगा। तो वो संख्या x है, x का 20% जैसे ही जोड़ेंगे ये और 24 आपस में सब बराबर होगा। काटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ को जब जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आएगा x का वैल्यू 120। आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए जो अच्छे लेवल का होगा अब थोड़ा वो देखते हैं, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो सब पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, तब जा कर के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कहता है कि किसी संख्या में 40 घटाया जाए तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 100% कितना होगा। यानी यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है वो कह रहा है कि अगर किसी संख्या में से 40 अगर घटा देते हैं तो वह संख्या घटने के बाद खुद का 60% बच जा रहा है, तो वह संख्या का 100% क्या होगा। यानी कि तो देखिए, तो सबसे पहला हम मान लेते हैं कि उस संख्या हमारे पास x है, तो x में अगर 40 घटाते हैं तो वो संख्या कहता है कि घट करके स्वयं का 60% रह जाता है। 60% का मतलब 60 बटा में 100। जब इसको काटेंगे तो 2 बार में और ये वाला 5 बार में, 20 दिया 3 बार में काटिए इसको, 20 दिया 60 और 20 25 100। यहाँ पर आपके पास 3 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला बनेगा आपका 5x माइनस 5 का 20 यानी 200 और बराबर में यहाँ पर है आपके पास 3x। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 5 में से 3 जाएगा तो 2x बराबर में ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 200। x का वैल्यू 100। अब जब x आ चुका है तब आपको ये बताना होगा कि इसका 100% क्या है। तो 100% मतलब 100 बटा 100 यानी खुद 100 यानी 100 है वो। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कहता है कि किसी संख्या में अगर 40 घटा दें तो वो संख्या खुद का 60% हो जाएगा।
काटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 100। 100 का फिर कहता है कि 100% बताना है, तो 100% का मतलब 100/100, काटेंगे तो आंसर 100 ही आएगा। जब किसी संख्या में से, अच्छा ये तो हो गया, ये सब क्वेश्चन देखिए उसी पर आधारित है, इसको आप बना लेंगे। चलिए एक और इसका बता देते हैं कि एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाए तो शेष 50 बच गया, संख्या क्या है? कहता है कि एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाए तो शेष 50 बचता है, शेष 50 बचता है। तो आप यहाँ पर आराम से 200 देखेंगे कि 200 का 50% 100 होता है और 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 आएगा। CBI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको बना भी सकते हैं। जैसे 200 तो साफ दिख रहा है कि 200 में 50% करेंगे तो 100 बचेगा, 100 में 50 घटाएंगे तो 50 ही बचना है। लेकिन इसको लैंग्वेज में कैसे बनाए, तो इसको आप बनाइए कि मान लेते हैं संख्या x है। अब कहता है कि x का 50%, x के 50% से, ये जो 50% है 50/100 से अगर 50 घटाया जाए तो आपको 50 ही मिलता है। किसी संख्या के 50% में से 50 घटाइएगा तो 50 मिलेगा। ये देखिएगा ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब प्लस हो जाएगा तो आप लिखिएगा x का 50/100 बराबर में, ये देखिए 100। यहाँ से जब काटेंगे तो ये देखिए 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 200, जो कि मैंने आपको ऐसे ही ओरली बता दिया कि आंसर 200 होंगे। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। अब कुछ अच्छे ग्रेड के जो क्वेश्चन होंगे उस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जब वीडियो हम परसेंटेज का बनाएंगे तो आप तैयार रहेंगे, इस सारे चीज़ को बढ़िया से प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि जब उसको बनाया जाए तो एक अच्छे लेवल से आप उस चीज़ में तैयार हो सके, बहुत अच्छे लेवल से। तो छांट लूँगा मैं क्वेश्चन और उसको मैं आपको बताऊँगा, आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन ये बेसिक का वीडियो आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर उसमें जब आइएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि एक ही बार अगर लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, और ये आप सीख करके उसको जब आप देखिएगा तो बहुत अच्छा से आप समझ जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।